दिस इज दानिश वसीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दानिश अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पे। तो आज हम बात करेंगे ग्रेड 10 के मैथ्स की। जितने स्टूडेंट्स ग्रेड 10 के हैं ना, वो इस बात को पल्ले बांध लें। अगर ये आज का लेक्चर आपने देख लिया तो पेपर में याद करें, ठीक है। तो चैप्टर है 30, ठीक है। 13 चैप्टर में से आपने यही करना है, उसके अलावा आपने कुछ करना नहीं है। अगर आप मतलब फेडरल बोर्ड में नहीं है, उसके अलावा तमाम बोर्ड में आपने यही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब सबसे पहली चीज तो चैप्टर 13 का नाम है। चैप्टर 13 का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। प्रैक्टिकल मतलब अमली तौर पर कुछ करना, लेकिन इस चैप्टर में हमने अमली तौर पर कुछ नहीं करना, फेडरल वाले करते हैं इसके ऊपर, वो ड्रॉ करते हैं। हम भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन आज हम ड्राइंग की बात नहीं कर रहे। मतलब उसके बाद ज्योमेट्री, बेसिकली जियो मीन अर्थ और मेट्री मीन मेजरमेंट होता है। तो जितनी भी जमीन के ऊपर आपको शेप नजर आती है उनको मेजरमेंट ज्योमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ये भी याद रखें। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड है, जियो मीन अर्थ और मेट्री मीन मेजरमेंट। तो जमीन की जो मेजरमेंट का इल्म है उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। उसके बाद हमारा मेन मुद्दा आ गया है सर्कल। तो सर्कल होता क्या, पहले हम आपको दिखाते हैं सर्कल होता क्या। तो जैसे आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, इस शेप को हम सर्कल बोलते हैं। ये मेरे पास ऑक्सफोर्ड की बुक थी, तो गालबन ग्रेड 6 की बुक है। ये न्यू प्राइमरी मैथमेटिक्स ग्रेड 6, ठीक है। उसके पेज के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी है कि दिस शेप इज नोन एज सर्कल। उन्होंने एक सर्कल बनाया और बोला ये सर्कल है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। सो बेसिकली सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। लिख लें, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट and these points are equidistant from its center. It means अगर एक सेंटर दिया जाए और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगाए जाए तो उससे जो शेप फॉर्म होगी वो सर्कल होगी। तो ये तो हमें पता लग गया कि सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। एक चीज हमने कर ली क्लियर। तो एक चीज हमारी गुजर गई सर्कल की डेफिनेशन। अब हम दूसरी चीज पे आ रहे हैं, the distance from the center to the boundary. Distance from the center to the boundary, आपको एनिमेशन नजर आ रही है साइड में, तो उससे आपको गालबन पता लग जाएगा। The distance from the center to the boundary is known as radius, ठीक है। रेडियस की डेफिनेशन भी नीचे आ रही है। आप ये वर्ड टू वर्ड ये याद करना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। जो आपको बुक में मेंशन है वो भी आपको सामने शो हो रही है, आप वहां से देख के कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चीज आ रही है पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली कर्व शेप के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। पेरीमीटर यूज किए जाते हैं लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्ट्रेट लाइंस के लिए। मतलब स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो भी शेप बनी है उसकी बाउंड्रीज की जो मेजरमेंट होती है। मतलब एक ट्रायंगल आपके पास, ये देखें ट्रायंगल आ गई है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अगर हम सम कर लें, मतलब एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है सपोज, तो इनको सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। इसी तरह स्क्वायर ले लें, स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, जैसे आपके सामने शो हो रहा है, एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इट मींस उसकी सारी साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ये स्क्वायर की कि उसमें जो जितनी चीजें हैं, जितनी साइड्स है वो बराबर होती हैं। स्क्वायर की खासियत ये है। तो उसकी सारी साइड्स को आप सम कर ले, 4 + 4 + 4 16। उससे पिछले वाली का मैंने सम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे भूल गया था, मैंने साइड्स बताई क्या थी, तो वो लिखे आ रहा है, तो आप सम इसको कर सकते हैं। तो पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर। एक चीज याद रखें, जब भी आपको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाए तो सॉलिड्स लाइन को काउंट करें, डॉटेड लाइन को काउंट आप नहीं करेंगे। इस वजह से भी बहुत से लोग मार खा जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन पे हम नहीं करते थे कोई बात। स्ट्रेट लाइन में हम पेरीमीटर्स निकालते हैं, लेकिन जब कर्व शेप आ जाती है तो फिर उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते, क्योंकि वो लाइन सीधी नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। सपोज आप सर्कल को काटें तो इस तरह खोल के सीधा करें, तो जितनी वो लेंथ होगी स्ट्रेट लाइन में वो उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। लेकिन इसको हम और तरीके से मेजरमेंट करते हैं, तो बेसिकली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाता है c = π/d, बल्कि c = πd या c = 2πr। पहला मैंने गलत बताया, ठीक है। तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला वो ये है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल π × d, ठीक
है, तो पाई जो है तो बेसिकली रेशियो पाई जाती है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के दरमियान। ये बहुत कम लोगों को पता है कि पाई इज रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर की ऊपर बात कर रहे हैं, सपोज आपके पास सर्कल था, सर्कल का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। लेकिन उसी डिस्टेंस को अगर हम डबल करते हैं, मतलब उसी के साथ दूसरी तरफ भी वो लाइन लगाते हैं, तो एक लाइन बनेगी हमारे पास जो सेंटर से पास करेगी और बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, तो उस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपको ये है कि सर्कल में सबसे बड़ी लाइन जो पॉसिबल है लगाना वो डायमीटर होती है। उसके बाद इसी लाइन को अगर हम उठा के ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल की 2 पॉइंट्स पे टच करे बाउंड्री को, इनसाइड हो और 2 पॉइंट्स पे टच करे, मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, लेकिन सेंटर से नहीं गुजरे, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड बेसिकली होती क्या है? कॉर्ड बेसिकली अगर आपने तीर का मान देखा होगा जैसे पिक्चर में आ रहा है, तो वो जो उसकी डोर बनती है, वो जो बांधते हैं ना, डोर जो बांधते हैं कमान की, ठीक है, जिसको हम बो बोलते हैं, एरो और बो नहीं होता, वो जिसे शिकार करते हैं, तो जो बो की स्ट्रिंग होती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। इस वजह से सर्कल में भी ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है लेकिन सेंटर से नहीं होती है, उसको कॉर्ड बोलते हैं।